उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज हुई पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 9 अजला की 55 सीटों पर वोट डाले गए। वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। शाम 5 बजे तक 60.44% पोलिंग हुई। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के इख्तिताम के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात फराहम की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि दूसरा मरहला भी पुरअमन रहा और किसी भी तरह की रुकावट देखने को नहीं मिली। कुछ हसास इलाकों में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज उत्तराखंड की तमाम 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर भी पोलिंग हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मामले पर समाअत कल दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच में आज दोबारा समाअत शुरू हुई। सीनियर वकील देवदत्त कामत ने हिजाब की हिमायत में जिरह किया। साथ ही एक और मशहूर वकील रवि वर्मा कुमार ने भी जिरह में हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या कुरान में पेश की गई तमाम बातें मजहब का लाजमी जुज़ हैं। इस पर देवदत्त कामत ने कहा कि स्कार्फ का पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ है। हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंगा नावडगी जिरह कर रहे हैं। हिजाब के मामले पर अब तक कुल 6 अर्जदाश्त अदालत के सामने आए हैं। कल दोपहर 2:30 बजे फिर से समाअत शुरू होगी। मध्य प्रदेश हुकूमत ने भले ही रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस कोड के निफाज को खारिज कर दिया हो और वजीर तालीम इंदर सिंह परमार अपना बयान वापस ले चुके हों, लेकिन अमली तौर पर मध्य प्रदेश ड्रेस कोड का निफाज हुकूमत के अहकाम के बाद कॉलेजों में जारी है। सतना के डिग्री कॉलेज में एमकॉम 3rd सेमेस्टर का इम्तिहान देने के लिए जब एक मुस्लिम तालिबा रुखसाना बेगम हिजाब में इम्तिहान देने पहुंची तो एबीवीपी के साबिक जिला कोऑर्डिनेटर के एहतजाज पर तलबा को न सिर्फ इम्तिहान देने से रोका गया बल्कि तालिबा से माफीनामा लिखवाने के बाद उसे इम्तिहान देने की इजाजत दी गई। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी। उसी समय कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर बुर्के में अंदर प्रवेश कर रही थी। मैंने माननीय प्राचार्य महोदय वहां पर उपस्थित कॉलेज स्टाफ से इसका विरोध दर्ज कराया कि यूं किसी एक धर्म के लिए महाविद्यालय परिषद में ऐसी छूट और ऐसी प्रक्रियाएं नहीं दी जा सकती हैं, जिसका मैंने विरोध दर्ज करवाया। माननीय प्राचार्य महोदय ने उस छात्रा से लिखित लिया कि अगले पेपर से वो अपने हिजाब पहनकर नहीं आएगी, ड्रेस या अनड्रेस आएगी। जो कि हमारे महाविद्यालय में 2 पालियों में परीक्षाएं संचालित हैं, तो ये 9 से 12 की प्रथम पाली की बात है। तो इसमें हम लोग जो मुख्य द्वार है वहाँ पर अपने वरिष्ठ प्राध्यापकों के साथ खड़े होकर आने वाले सभी छात्र छात्राओं को चेक करते हैं और उनको हिदायत देते हैं। यदि कोई छात्र छात्रा यदि हमारे महाविद्यालय के यूनिफॉर्म में नहीं है तो उसे हिदायत देते हैं कि आप अगली परीक्षा में जो है वो अपने ड्रेस कोड में ही। सतना डिग्री कॉलेज में मुस्लिम तालिबा के हिजाब में जाने और कॉलेज इंतजामिया के जरिए तालिबा को हिजाब में इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दिए जाने पर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि एक जानिब हुकूमत के वजीर तालीम इंदर सिंह परमार और वजीर दाखिला बयान देते हैं कि सूबे में ड्रेस कोड का कहीं भी निफाज नहीं है, वहीं दूसरी जानिब नाम निहाद तंजीमों के दबाव में कॉलेज इंतजामिया के जरिए मनमाने ढंग से ड्रेस कोड का निफाज किया जाता है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता है। जमीयत उलमा ने कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब की बात उठी, लेकिन मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद लोगों के एहतजाज के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ को वापस लिया। न सिर्फ वज़ीर दाखिला बल्कि वज़ीर तालीम ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में कोई ड्रेस कोड लागू नहीं होगा। लेकिन उसी मध्य प्रदेश के सतना में एक लड़की जब एग्ज़ाम देने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसको रोका जाता है और फिर बात यहाँ तक आती है कि उससे माफ़ीनामा भी लिखवाया जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। हाजी साहब, ये दोहरा मयार हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो अखबार में हमने पढ़ा कि सतना में जो वाक़या हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है कि एक बच्ची जो है हिजाब के अंदर अपना इम्तहान, पोस्ट ग्रेजुएट की स्टूडेंट
बालिग समझदार अगर कोई पर्दा करना चाहता है तो पर्दा करता है, किसी पे कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। लेकिन वहाँ के जो ज़िम्मेदारों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसके हिजाब को हटवाया और उससे माफ़ीनामा लिखवाया, उसके बाद एग्ज़ाम में अलाउ किया। हम इस पूरे वाक़े की मजम्मत करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आदमी को सस्पेंड किया जाए और निकाला जाए। जब मध्य प्रदेश सरकार खुली गाइडलाइन जारी कर चुकी कि हमारी तरफ से भी कोई इस तरह का बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि जो नाम नहाद तंजीमों के लोग कुछ पट्टा डाल के किसी ख़ास किस्म का खड़े हो जाते हैं कहीं भी, ये मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और ये रोका जाना चाहिए। रोका जाना चाहिए। हमें देखते हैं कि वहाँ पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कदम नहीं उठाया गया, बल्कि एक संगठन के जरिए जो है जब मांग की गई उसके बाद एक कदम उठाया गया। जी, हम यही अर्ज करना चाहते हैं कि जो इस तरह के संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो या कोई और तंजीम भी हो, अगर उनका ये काम इस तरह फ़िरका परस्ती फैलाते रहेंगे तो इससे मुल्क में अनारकी फैलेगी, तशद्दुद बढ़ेगा और दूसरी तरफ से भी रिएक्शन होने का ख़तरा रहता है। तो हम मांग करते हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को ही नोटिस लेना चाहिए। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पर्दे में अपनी बहन बेटियों को, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, अगर ये हालात बनाए जाएंगे कि लोगों को पर्दे में निकाब के अंदर या हिजाब के अंदर जाने की पाबंदी होगी तो बहुत बड़ा तालीमी नुकसान मुल्क का होगा। क्योंकि मुल्क में लोग तालीम दिलाना चाहते हैं अपने अपने तरीक़े से। आज सिख बहनें भी दुपट्टा ओढ़ती हैं, बहुत सारी साध्वियों को मैं देखता हूँ दुपट्टा ओढ़ती हैं, हिजाब ओढ़ती हैं और प्रवचन देती हैं। और ये कहना कि मिलिट्री में भी तो यूनिफॉर्म होता है, तो मिलिट्री को स्टूडेंट से, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से जोड़ना बहुत गलत है। जिन घरों में माहौल है उन घरों में पर्दा है, जिन घरों में नहीं होता है वहाँ पर्दा भी नहीं होता है। और ये सब जगह है, सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, राजपूतों में है, ब्राह्मणों में है, सिखों में है, सब जगह के हालात हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तो हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि इस तरह के कोई भी काम करता है उसे रोका जाना चाहिए, वरना इससे मुल्क में तशद्दुद फैलेगा, अनारकी फैलेगी। जमीयत उलमा ने उस मामले में जो सतना में पेश आया है उस पर अपने सख्त मौक़िफ़ का इज़हार किया। जमीयत उलमा का कहना कि वहाँ पर जब मध्य प्रदेश हुकूमत ने तमाम इम्कानात को खारिज कर दिया और वादे कर दिया कि मध्य प्रदेश में कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो स्कूल इंतज़ामिया किसी संगठन के करने पर इस तरह की कार्रवाई क्यों करती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरामैन अजय तवर के साथ मैं तावालम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। रायचूर में जमात इस्लामी हिंद ने हिजाब तनाज़े के ताल्लुक से हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इस इंतहाई हसास मसले पर मुनासिब इक़दाम करे और अक़लियतों में एतमाद पैदा करते हुए मुल्क की कसरत में वहदत की रिवायात को बरकरार रखें। जमात इस्लामी हिंद शाख रायचूर की जानिब से हिजाब मामले के ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हुक्काम को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। जमात इस्लामी के लीडर मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर और शहनाज बेगम ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद कानूनी कार्रवाई को भी जारी रखेगी। उसी तरह अमन व अमान के अलावा आईनी अक़दार को बरकरार रखने में हुकूमत का मुकम्मल ताउन करेगी। मौका है कि हुक्काम जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करें। और ये जो हिजाब का मसला है ये आज का नया नहीं है कि मुसलमान आज हिजाब करने लगे हैं, ये तो कई बरसों से, सदियों से हिजाब करते आए हैं। तो ये इसको एक नया रंग दे करके पेश करना और सारे मुल्क में इसको फ़िक़ावारियत के लिए इस्तेमाल करना, ये इंतहाई शर्मनाक है गवर्नमेंट के लिए। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसमें खामखा के जो है पॉलिटिक्स में इसको ना घसीटें और इसका जो हल इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पुरअमन इसका हल होगा। कहते हैं कि वो अमन व अमान और फ़िरका वाराना हम आहंगी को हर कीमत पर है ना बरकरार रखें और नफरत फैलाने वाले समाज दुश्मन अनासिर को लगाम लगाएं। और पुलिस से भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो माहौल को ख़राब और दहरालूद होने से फौरी कार्रवाई करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियों को ऑफलाइन मोड में बाकायदा शुरू कराने और कैंपस को खोलने के लिए अब तलबा एहतजाजी मुजाहरे करने को मजबूर हैं। आज कैंपस में रिक पॉइंट से बाब सैयद तक तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तलबा ने यूनिवर्सिटी को खोलने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना की वजह से अभी तक यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं खोला गया है।
देखिए, ये प्रोटेस्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ओपन कराने का। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद थी पिछले 2-2.5 सालों से, और कोरोना काल महामारी जो बीमारी आई थी उसकी वजह से बंद कर दी गई थी, और अलीगढ़ मुस्लिम इंतज़ामिया इसको खोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब जैसे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का खुलने का वक्त आ गया है और बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अपने डेट भी डिक्लेयर कर दिया है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा भी ये चाहते हैं कि हमारा इंतज़ामिया डेट डिक्लेयर करें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ओपन करने की पूरी तरीके से अपनी भूमिका पूरी निभा दें, और एक डेट हमें इशू कर दे कि इस डेट में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओपन कर। इलेक्शन हो रहा है, नेता अपना कैंपेन कर सकते हैं, सब लोग अपना सब कुछ कर सकते हैं, सिनेमा हॉल सब कुछ हो सकता है, मगर यूनिवर्सिटी नहीं खोला जा रहा है। अब क्या हुआ कि डीयू तमाम यूनिवर्सिटी भी खोल के, पहले में ये बहाना दिया गया यूजीसी का कोई गाइडलाइंस नहीं है या कोई यूजीसी से कोई वो नहीं है, अब यूजीसी ने भी वो दे दिया गाइडलाइंस, मगर इसके बाद भी एएमयू का खोलने का कोई तारीख अब तक नहीं बताया गया। तो इसलिए आज स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम ने डकपॉइंट से लेकर बाविसी तक प्रोटेस्ट किया और डिमांड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जल्दी से यूनिवर्सिटी खोला जाए। साथ साथ हमारे क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी और तमाम चीज़ों पर सवाल है, क्योंकि एक चीज़ देखा जा रहा है जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के अंदर घुस रही है, कुछ पुलिस इस तरह से जा रही है, मतलब कोई परमिशन बिना परमिशन का घुस के जा रही है, सेंट्रल गेट के बाहर पुलिस, इधर पुलिस, हर जगह इस तरह से खौफ बनाया जा रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी बंद के कारण बनाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से सालाना इम्तिहानात ऑफलाइन कराने के फैसले के खिलाफ तलबा ने कैंपस में एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। तलबा का कहना है कि उनकी तमाम क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, ऐसे में इम्तिहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। तलबा ने क्लासरूम पर, इम्तिहान रूम पर नारेबाजी बुलंद किए। तलबा की दलील है कि ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद ऑफलाइन इम्तिहान में कई तरह की मुश्किलात पेश आएंगी। तलबा का कहना है कि ऑनलाइन इम्तिहान के मुतालबात नहीं पूरे किए गए तो एहतजाजी तहरीक में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको पता है कि ऑनलाइन तरीके से हमेशा से पढ़ाई की जा रही थी और क्लासेस भी हमारी ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन एक फरमान आता है कि 14 फरवरी से हमारी ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी और परीक्षाएं भी हमारी ऑफलाइन होंगी। तो आप ये बताइए कि अगर हम ऑनलाइन पढ़े हैं तो ऑफलाइन परीक्षा कैसे दे पाएंगे? ऑनलाइन रूप में जब पढ़ाई चलती है, ऑनलाइन जब हमारी क्लासेस चलती हैं, तो प्रोफेसर कभी रात को 11 बजे लिंक भेजते हैं, कभी रात को 12 बजे, कभी सुबह 5 बजे। इसलिए कोई भी छात्र ऑनलाइन में पूरी तरीके से सहमत नहीं है और न ठीक तरीके से पढ़ा है। इस वजह से हमारी एक ही मांग है कि अगर हम पढ़े हैं जूम पे तो पेपर भी देंगे रूम पे। आंदोलन की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन को एक बृहद रूप देने का कार्य करेंगे, और उसके बाद हम लोगों की प्रमुख मांगे ये हैं कि अगर हम लोग ऑनलाइन, जैसा कि भाई ने बताया कि हम लोग अगर ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं, जूम पे पढ़ाई किए हैं, तो रूम पे पेपर भी देने के लिए बाध्य होंगे, और इसके लिए अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानता है तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। 14 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं। देखिए ऑनलाइन क्लासेज चली हैं और इन्होंने कह दिया कि ये 22 अप्रैल से थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा है। किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले 40 दिन पूर्व नोटिस जारी करना कि आपके एग्जाम होंगे, और ऑनलाइन एग्जाम में ये नैसर्गिक है कि टीचर्स PDF मोड में पढ़ाएं हैं, ऑनलाइन पढ़ाएं, तो कुछ समझ में नहीं आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी AMU कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और टीचर्स एसोसिएशन के ओहदों की खाली नशिस्तों पर इंतखाब और नए वाइस चांसलर की तकर्री में की जा रही ताखीर के खिलाफ गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट में मसले को उठाया गया था। AMU कोर्ट रुकन और रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली खान ने इस अहम मौजू पर कई सवाल उठाए थे। इसके बाद जब न्यूज़ 18 उर्दू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा से बात की तो उन्होंने भी कहा कि जिस इदारे के असातिज़ा तलबा को जमहूरी कदरें पढ़ाते हैं, उसी इदारे में जमहूरी निज़ाम का कत्ल हो रहा है, जो एक अच्छे जमहूरी निज़ाम की अलामत नहीं है। वहीं कुछ असातिज़ा इसको कोरोना वबा के सबब हुई ताख़ीर बता रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब कोरोना के दौर में यूनिवर्सिटी दीगर अहम प्रोग्राम करा सकती है तो फिर इतने अहम इंतखाबात को क्यों अभी तक नहीं कराया गया? इम्पोर्टेंट कोई डिसीज़न नहीं लिया जा चुका है, जनरल सिलेक्शन कमेटी से ताल्लुक़ से कोई मीटिंग नहीं हो पाई है, तो ये काफ़ी ठीक नहीं है यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक हेल्थ के लिए, एकेडमिक हेल्थ के लिए, स्पेशली एकेडमिक्स के लिए। हमें यूनिवर्सिटी में ही अगर डेमोक्रेसी ज़िंदा नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले लोग ही अगर डेमोक्रेसी के बारे में भूल जाए तब तो लगता है कि ये ख़राब अलामत है यूनिवर्सिटी के लिए और देश के लिए भी। तो जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन इसका इंतखाब कराए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स का, सारे बॉडीज़ जिनके इलेक्शंस अभी तक नहीं हो पाए हैं, जो वाइस चांसलरशिप के वाइस चांसलर के जो पैनल बनते हैं उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल पास करता है, उसको कोर्ट मेंबर पास करता है, ये AMU एक्ट का नियम है। और पैंडेमिक की वजह से मेरे ख्याल से ये सब प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं हो पाया, और मुझे जो इल्म है कि वाइस चांसलर ने एक कमेटी बनाया था कि इसके फिजिबिलिटी को देखा जाए इलेक्शंस का, और
क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, वो इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं कि माहौल किस वक्त सही होगा। तो मुझे यकीन है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ईसी और कोर्ट मेंबर्स के इलेक्शन करवाएंगे, ताकि जो भी प्रोसेस हमारे नेक्स्ट वाइस चांसलर का होता है उसको करेंगे। इनका किसी तरह से कोई सेल्फ इंटरेस्ट इसमें नहीं है। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमेशा उन्होंने अपनाया और करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों विश्वविद्यालय, दोनों यूनिवर्सिटीज़ अभी तक नहीं खोली जा रही हैं। ये जनरेशन जो है ये बहुत पीछे छूट जाएगी अगर टाइम से नहीं खोली गई। दूसरा सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है उसकी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है एक्ट के माध्यम से, और उस एक्ट में यह है कि जो कोर्ट होगा वो रिकमेंड करता है और उसके बाद ईसी उसको 5 नाम रिकमेंड करता है, ईसी 3 करती है, उसके बाद ऑनरेबल राष्ट्रपति जी उसमें से 1 टिक करते हैं। लेकिन मोर देन 50% एएमयू कोर्ट की वैकेंसीज हैं और वो प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू होती है और मौजूदा वाइस चांसलर का टर्म जो है वो मुश्किल से 3 साढ़े 3 महीने बचा है। तो मेरी सरकार के माध्यम से ये मांग है कि जो हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको जो है सबोटेज ना करें और ये डायरेक्शन दें कि एएमयू कोर्ट की जो वैकेंसीज हैं उनका इंटरनल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। सफर हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश से इमसाल उम्मीद से कम आज़मीन हज ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। हज फॉर्म जमा करने की कल आखिरी तारीख है और अब तक मध्य प्रदेश से कुल 3,104 आज़मीन हज ने दरख्वास्त दाखिल की है, जबकि 2020 में मध्य प्रदेश से 15,568 आज़मीन हज ने हज फॉर्म दाखिल किए थे। हालांकि हज 2022 के फॉर्म कम आने के सबब मरकजी हज कमेटी के जरिए हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में एक बार तौसी भी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के जरिए कल रात 12 बजे तक हज ऑफिस में हज फॉर्म जमा करने का इंतजाम किया गया है। क्योंकि अभी तकरीबन 3100 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं हज के लिए और ऑनलाइन 3100 फॉर्म्स हमारे यहाँ जमा हो चुके हैं। उसके अलावा कल 15 तारीख़ है, उसके लिए भी इंतज़ामात हैं और 12 बजे तक रात तक हमारे दफ्तर ऑनलाइन खुले रहेंगे और स्टाफ भी मौजूद रहेगा इंशाल्लाह। तो फॉर्म्स अगर कोई आज नहीं भर सका है तो कल तक 12 बजे तक भर सकता है। तो खादिमुल हुज्जाज के लिए भी फॉर्म कब तक भरा जाएगा? खादिमुल हुज्जाज की जो है अभी 3 दिन और बाकी रहेंगे, तो उसमें भी जो एप्लीकेशन नॉर्म्स के हिसाब से आते हैं वो अपने फॉर्म्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस दी हुई हैं। जिन हजरात ने खादिमुल हुज्जाज के लिए भराया, कुछ फॉर्म्स तो आ चुके हैं और कुछ और आ जाएंगे। तो उसके बाद कोटा आने के बाद जो भी गवर्नमेंट से कोटा आएगा उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड में होने वाले चुनाव की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले समाजी कारकुन ज़मीर नकवी की तरफ से दाखिल अर्जी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों पर में होने वाले चेयरमैनशिप के चुनाव को गैर कानूनी करार दिया गया। अर्जी में कहा गया कि दोनों वक्फ बोर्डों के चुनाव में ज़ाब्ते की संगीन खिलाफ वर्जियां की गई हैं। अर्जी में कहा गया कि दोनों वक्फ बोर्डों का ऑडिट गुज़श्ता 10 बरसों से नहीं कराया गया। अर्जी में दरख्वास्त की गई है कि 10 बरस पहले की ऑडिट लिस्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के चुनाव दोबारा कराए जाएं। अब इस मामले की आइंदा समाअत 21 मार्च को होगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने उर्दू के नए फनकारों की सलाहियतों को मंजर आम पर लाने के लिए तलाश जौहर प्रोग्राम के इनकाद का सिलसिला शुरू किया है। अकेडमी के ज़ेर एहतमाम 19 फरवरी को तलाश जौहर के पहले मरहले के प्रोग्राम का इनकाद 19 फरवरी को इंदौर में किया जाएगा। इंदौर में मुनक्किद होने वाले तलाश जौहर प्रोग्राम में इंदौर और उज्जैन डिवीजन के उर्दू के फनकार शिरकत करेंगे, जबकि मार्च के पहले हफ्ते में भोपाल में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में रियासत के दीगर अजला के फनकार शिरकत करेंगे। तलाश जौहर प्रोग्राम में कामयाबी हासिल करने वाले उर्दू के नए फनकारों के नाम को अकेडमी के जरिए उर्दू की डिजिटल डायरेक्टरी में शामिल किया जाएगा।
इस बार हमने शायरी से फिर शुरुआत की है और 50 ज़िलों में मध्य प्रदेश के 50 कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं और वहाँ बस्ती बस्ती, तहसील तहसील और गांव-गांव से तख्लीक़ात मंगाई उन कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए। तो लगभग 300 तख्लीक़ात हमें मिली नए लिखने वालों की, उसमें से 264 हमारी कमेटी ने सिलेक्ट किए कागज़ पर। अब यह है कि उनकी सलाहियत को एक बार ऐसे परखा जाए कि फिल बदी जो एक मुकाबला होता है उसमें उनको मौका दिया जाए और इसकी शुरुआत हम इंदौर से कर रहे हैं। इंदौर में मालवा का पूरा हिस्सा आ जाएगा, उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग। उसके बाद फिर जश्न उर्दू है मार्च में। बाकी जितने भी ज़िले बचेंगे उसके सारे तख्लीक़ात यहाँ आएंगे भोपाल और फिल बदी मुकाबले के ज़रिए उनकी सलाहियत को परखा जाएगा और स्टेज फराहम कराएंगे। और इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है डिजिटल डायरेक्टरी में उनके नाम रजिस्टर होना। अलीगढ़ के थाना मडार्क इलाके में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक शिव मंदिर में मूर्तियों को किसी शरपसंद ने नुकसान पहुंचाया। खबर मिलने पर इलाके के लोग जमा हुए और हंगामा शुरू कर दिया। इतला पर पहुंची पुलिस ने मंदिर को चारों तरफ से बैरिकेड करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। ये बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पूरा शिव परिवार स्थापित है और ये सदियों से है। हमारे तो पुरखों से भी आगे से चला आ रहा है ये मंदिर। अच्छा, क्या हुआ आज इस मंदिर में? आज यहाँ सुबह पूजा करने आए थे 5 बजे, पौने 5 बजे। तब तक मंदिर की मूर्तियाँ सुरक्षित थीं। उसके बाद जब पड़ोस में एक अम्मा जी हैं वो पूजा करने आईं तो यहाँ मंदिर की मूर्तियाँ खंडित मिली तो उन्होंने हमको बताया, अपने बेटे को बताया तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे वारदात हो गई है। किसी अराजक तत्व द्वारा जो है, अज्ञात द्वारा जो है रात के समय, भोर के समय जो है मूर्तियों को जो है खंडित कर दिया गया है। उसके संबंध में तहरीर मिली है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। संदिग्धों के संबंध में जानकारी की गई है। कुछ संदिग्धों को जो है टीम द्वारा ले जाया गया है, बातचीत की जा रही है। बहुत जल्द ही इसका खुलासा करेंगे और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। अनंतनाग के लाल चौक में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फौज की जानिब से कैंडल मार्च निकाला गया। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस मार्च में हिस्सा लिया और शहीद CRPF जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने 3 साल कबल मिलिटेंसी से लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। आज हम यहाँ पे जो लाल चौक है, अनंतनाग का लाल चौक अनंतनाग में सारे यहाँ से लोकल लोग हम यहाँ पर जमा हुए हैं। सॉलिडरिटी जो पिछला 14 फरवरी 3 साल पहले जो अटैक हुआ था, हम उसकी निंदा करते हैं। तो उसी उनके उनका वो दे शुड रेस्ट इन पीस, जो उसमें मार्टर हुए हैं सारे बंदे, उन सब के लिए हम आज यहाँ पर। मध्य प्रदेश सर्वधर्म सद्भावना मंच और जमीयत उलमा के ज़ेर-ए-एहतमाम पुलवामा शहीदों की बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। जमीयत उलमा और सर्वधर्म सद्भावना मंच के कारकुनान ने भोपाल शहीद गेट पर कैंडल जलाकर पुलवामा शहीदों की कुर्बानियों को याद किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क की जाबाज बहादुर फौज की खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली। सर्वधर्म सद्भावना मंच के जिम्मेदारों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज मुल्क दुश्मनों से जो महफूज है और मुल्क के तमाम शहरी इत्मीनान की सांस ले रहे हैं, ये सब मुल्क के बहादुर फौजियों की खिदमात का ही समरा है। पुलवामा के शहीदों को आज हम सर्वधर्म सद्भावना मंच और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की तरफ से खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और साथ साथ में ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क की यकजहती किसी भी दुश्मन मुल्क को इतनी आसानी से जो है हमारे मुल्क पर हमला करने की इजाज़त नहीं देती और जब तक हम लोगों का इत्तिहाद और इत्तिफाक रहेगा, हमारे मुल्क के ऊपर कोई आग उठाकर नहीं देख सकता। हमारे शरीक जो बॉर्डरों के ऊपर हमारी हिफाजत, मुल्क की हिफाजत में लगे हुए हैं, आज उनको याद करते हुए जो शहीद हुए उनको खराज अक़ीदत पेश करते हुए गर्व से सीना फूल जाता है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।